संतों के लक्षण बताए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा। यहाँ पर क्योंकि हम साधु संतों की सन्निधि में ही हैं, उनकी पावन गोद में हम बैठे हैं, तो संतों के लक्षण तो आपने खुद देखे होंगे। और कहीं दूर क्यों जाएं, हम जिनकी गोद में बैठे हैं, हमारे खुद जगदाचार्य जी, श्री उपेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, क्या उनमें संतों के लक्षण नहीं दिखते आपको? तो संत के लक्षण जब संत में घटित होते हैं तो फिर वो खाली संत व्यक्ति नहीं रह जाते, वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। संत कैसे हों? संत तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु कहते हैं सहनशीलता को, जिसके अंदर जितनी पेशेंस। आजकल बच्चों को अंग्रेजी भी बतानी पड़ती है, बड़ों को भी कई बार वो कहते हैं तितिक्षु तो समझ में नहीं आया, तो सहनशीलता तो चलो समझ लेंगे। अब सहनशीलता भी कहें तो बोले चलो, अब बच्चे भी साथ बैठे हुए तो पेशेंस है, जिनके अंदर थोड़ा सा भी टॉलरेंस पावर जिसे कहते हैं। तो यदि ये खाली संतों के लिए भी नहीं है, वो तो हो जाए, उन्हें कोई सजा थोड़ी है कि तुम सहनशील हो। आजकल एक बड़ी लोगों की सोच है ऐसी, यदि गुरु महाराज जी बड़ी गाड़ी से, मर्सिडीज से, ऑडी से उतरते हैं तो क्या कहते हैं, अरे ये काहे के संत हैं भाई, इन्हें तो सारे वैभव मिले हुए हैं। पता नहीं गाड़ी तो उनके चेले की है, गाड़ी उनका चेला है, उनका शिष्यों की है, वो जैसे चाहे अपने गुरु को ले जाए। संत तो अकिंचन है। अब आप उन्हें चाहे हवाई जहाज में बिठा दो, चाहे बैलगाड़ी में ले जाओ, चाहे वो पैदल चल के आ जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कोई उनका सम्मान कर दे, कोई उनका अपमान कर दे, वो दोनों अवस्था में सम्यक रहते हैं। अपने भीतर संतत्व पैदा करना है तो इस स्थिति तक आने के लिए हर मनुष्य को ये प्रयास करना पड़ता है कि कोई आपका अपमान करे, पीछे से आके कह दे कि अरे भैया जरा हटो रास्ते से, तो कंधे पे हाथ लगाने मात्र से जो है क्रोध आ जाता है, तुमने मुझे छुआ कैसे, छुआ कैसे। तो ऐसे संत जो है वो सहनशील होते हैं कि उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। करुणा हृदय होते हैं, और करुणा सागर तो आप समझते हैं कि जिसकी कृपा ये करुणा उसमें होती है, चाहे वो उनका अपना आश्रित है या किसी और का भी है, बस उनमें सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। सुहृद होते हैं। कोई अपनी, देखो संतों के पास वैसे तो समस्या लेके जाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति पहले नहीं आती। पहले हम सब जो है अपनी समस्याओं से ही संतों के पास जाते हैं। व्यापार नहीं चल रहा, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, घर में संतान नहीं हो रही, सबकी लिस्ट सुनते हैं वो, और मन ही मन में फिर वो मुस्कुराते भी हैं, क्योंकि ये एक भोलापन है उस आश्रित का भी, जो ये सोचता है इनसे ना कहें तो किससे कहें। भगवान तो हमारे विग्रह के रूप में हम समझते हैं कि भगवान के आगे प्रार्थना करी पता नहीं कब पूरी होगी, संत के आगे अपनी विनती कर दे तो तुरंत पर्चा मिल जाएगा कि जाओ इतने दिन में तुम्हारा ये अनुष्ठान करो, समाधान मिल जाता है। तो संत जो हैं सबके लिए एक ही भाव रखते हैं, कोई भी कहीं भी उनके से अपनी समस्या, अपना प्रश्न रख सकता है। पर धीरे धीरे ये अवस्था आ जाती है कि संत के पास जाएं तो संत को सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। पर धीरे धीरे संतों का सानिध्य और उनका सत्संग करते करते ये अवस्था देखो आ जाती है। सर्वदेही नाम, देही में भी रहते हुए वो सबके होते हैं। अजात शत्रुवा, संतों का कोई शत्रु नहीं होता। सब में प्रभु में देखें, जगत के ही संग करें विरोध। जब वो सब उनके अपने हैं तो किससे दूसरा मानेंगे। अच्छा, हम प्रेम किससे करते हैं, हम बताइए, प्रेम किससे करते हैं? जिसे अपना मानते हैं, जो हमें अपना लगने लगता है। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, मेरा परिवार, हर एक के साथ मेरा शब्द जुड़ा है। और तेरा शब्द जहां जाता तो अलग हो जाते हैं, और उन्हीं की हम जिम्मेवारी लेते हैं जिन्हें अपना मानते हैं। औरों से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन संत ऐसे नहीं होते। जब संत सबको अपना मानते हैं तो जिम्मेवारी भी सभी की अपने आप ले लेते हैं। इसका दुख भी मेरा अपना दुख है, तो उसके लिए वो फिर वो प्रार्थना करते हैं कि इनके मेरे आश्रितों का भगवान आप निवारण करें।
एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है कि भगवान ने हमारे जब ये बनाया शरीर तो इसमें बड़े सुंदर एक दंत पंक्ति के रूप में 32 दांत रख दिए ना। अब दांतों की कितनी आवश्यकता है तो उनसे पूछो जिनके पास दांत नहीं है, नकली दांतों से काम चलाना पड़ता है। खाना खाते खाते अगर एक किसी दांत से आपकी जीभ कट जाए, जीभ कट गई, तो कोई किसी ने आपको सलाह दी भैया हथौड़ा उठाओ और इस दांत को तोड़ दो। ये बेचारे 32 मिलकर इस बेचारी कोमल सी जीभ पर कितना अत्याचार करते हैं। जब देखो इसे दबा लेते हैं, इसमें से खून निकलता है, ये कष्ट पाती है तो दांत तोड़ दो। तो क्या आप हथौड़ा ही उठा के अपने दांत तोड़ देंगे? फिर आप कहेंगे अरे नहीं भैया वो भी मेरे ही दांत है। जीभ का ही इलाज कराएंगे, दांतों को हथौड़ा उठा के तोड़ नहीं देंगे। ऐसे ही जब सब अपने लगने लगते हैं तो समाधान और उसमें उनका इलाज ही कराया जाएगा, उन्हें ठुकराया नहीं जाएगा। जिव्या क्वचिद संदष्टि स्वदद भेस्त दे दुनाया कृपा मात कुपेत्य यदंगेन मगेन निहन्यते क्वचिद क्रुद्ध से कस्मई पुरुषु स्वदेह। ये लिखा हुआ है यदि दिव्या आपके दंत उसे कष्ट पहुंचाए तो क्या आप अपने दांत तोड़ देंगे? और बाबा लिखते हैं इसे, ये किसी और ने बाहर से दृष्टांत बना के नहीं डाला है, प्रमाण है इसका। इसलिए संतों की सन्निधि में रहें और जैसे जैसे आपकी जितनी संत में आस्था उतना उनकी प्रसादी मिलती है।